अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज अगर कोई भी पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी यूरोपीय मुल्क में चला जाए तो पाकिस्तानी होने के नाते उसे वहां तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन एक मुल्क यूरोप में ऐसा भी है जहां पाकिस्तानियों को लोग खुद अपने घरों में बुलाते हैं, अपने बच्चों के साथ बिठाते हैं, उनकी खूब खातिर मदारत करते हैं और यहाँ तक कि उस मुल्क की लड़कियां आज तक पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने का ख्वाब सजाए फिरती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को इतनी इज्जत मिलती है और पाकिस्तान ने इस मुल्क के लिए ऐसा किया कि लोग आज भी उसे अपने ऊपर एहसान समझते हैं। ये मुल्क है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, यूरोप का वो छुपा हुआ जवाहिर जिसकी खूबसूरती स्विट्जरलैंड से कम नहीं, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इस जादुई मुल्क की सैर को, जहां की गलियां तारीख कहती हैं, जहां के लोग मेहमान नवाजी की मिसालें कायम करते हैं और जहां की औरतों ने जंग के बाद अपनी हिम्मत और मेहनत से नई मिसाल कायम की है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके दिल को छू लेगा, आंखों में आंसू ला देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल ग्लोब इनसाइडर को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए निकलते हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना के एक शानदार सफर पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना की, जिसका ऑफिशियल नाम बोस्निया एंड हर्जेगोविना है। ये यूरोप का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत जवाहिर है। अभी 2026 में इसकी आबादी तकरीबन 32 लाख के आसपास है। मतलब दुनिया में आबादी के लिहाज से 136 से 138 के आसपास रैंक पर है। लोग कम हैं लेकिन जगह बहुत प्यारी है। कुल रकबा है 5129 मुरब्बा किलोमीटर, यानी दुनिया में 125 से 127 नंबर पर। थोड़ा सा पाकिस्तान के एक सूबे जितना, लेकिन उसमें पहाड़, दरिया, झीलें और आबशारें ऐसी हैं कि दिल खुश हो जाए। चले तसव्वुर करें कि हम साथ हैं, मैं और आप, और हम बोस्निया की सैर कर रहे हैं। सबसे पहले तो नाम ही सुने, बोस्निया का मतलब है पानी, बोसाना से आया है और सच में यहाँ पानी की नीमतें बहुत हैं। नीले नीले दरिया बहुत हैं, खूबसूरत झीलें चमकती हैं और आबशारें ऐसी गिरती हैं कि देखते ही रह जाओ। सरहद क्रोशिया, सर्बिया और मोंटीनेग्रो से मिलती हैं और थोड़ी सी साहिली पट्टी एड्रियाटिक समंदर की भी है। लोग इसे हमेशा दो नामों से बुलाते हैं, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। यह कदीम जमाने से चला आ रहा है। अब जरा मजहब और सकाफत की बात करते हैं। ऑफिशियल तौर पर कोई मजहब सरकारी नहीं, लेकिन आबादी का 50% से ज्यादा मुसलमान है। तकरीबन 31% सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स मसीही, 15% रोमन कैथोलिक और बाकी यहूदी और दूसरे मजाहिब के लोग। यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों से साथ रहते आए हैं। इसलिए इसे यूरोप का यरूशलेम भी कहते हैं, खुसूसन सरायवो को, क्योंकि एक ही जगह पर मस्जिद, गिरजाघर और सिनेगोग एक साथ खड़े नजर आते हैं। ये को एग्जिस्टेंस की बेहतरीन मिसाल है यूरोप में। जब आप बोस्निया की गलियों में चलते हैं तो आपको हर तरफ मेहमान नवाजी नजर आती है। लोग यहाँ बहुत मेहमान नवाज हैं यार। अगर किसी के घर आ जाओ तो टेबल पर मुख्तलिफ खाने लगा देते हैं, चिकन, गोश्त, सब्जियां, रोटियां, सब कुछ, और दिल खोल के खिलाते हैं। कैपिटल है सरायवो, जो वाकई जादुई शहर है। उस्मानी सल्तनत ने 1463 से 1878 तक यहाँ हुकूमत की, तो पूरे शहर में तुर्की की मसाजिद, बाजार, पुल और फन्ने तामीर नजर आता है। बहुत से शहरों के नाम भी तुर्की से मिलते जुलते हैं। और मजे की बात, सरायवो 19वीं सदी में यूरोप का पहला शहर था जहां इलेक्ट्रिक ट्रम शुरू हुआ। 1895 में हॉरस ट्रम से सीधा इलेक्ट्रिक यानी ट्रांसपोर्ट में भी आगे था ये शहर। अब करेंसी की बात करते हैं। यहाँ कन्वर्टेबल मार्क चलती है, जो अभी तकरीबन 169 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। एक मार्क इंडियन रुपए में तकरीबन 7 से 8 रुपए के आसपास है। फीकस आमदनी तकरीबन 8000 यूरो सालाना है। मतलब जिंदगी आरामदा है, लेकिन यूरोप के बड़े ममालिक से कम है। दोस्तों अब सुनो असल बात। बोस्निया के लोग पाकिस्तान को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये यूरोप का शायद वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानियों से दिल की मोहब्बत की जाती है। क्यों? क्योंकि 1992 से 1995 की इस खौफनाक जंग में पाकिस्तान ने बोस्निया के मुसलमान भाइयों का जो साथ दिया वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 1992 में ही बोस्निया की आजादी को तस्लीम कर लिया।
जबकि बहुत से बड़े ममालिक अभी सोच रहे थे। और पाकिस्तान आर्मी ने यूएन पीस कीपिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था ट्रूप्स का, और पाकिस्तानी फौजियों ने बोस्निया के मुसलमानों की हिफाजत की, सर्बियाई हमलों के खिलाफ खड़े हुए। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान ने आम जिम्बाब्वे के बावजूद भी मदद की, एंटी टैंक मिसाइल्स और हथियार पहुंचाए ताकि बोस्निया फोर्सेस खुद दिफा कर सकें। पाकिस्तानी फौजी अपना हिस्सा का खाना पनाहगुज़ीनों को दे देते थे, खुद भूखे रहते थे, और बोस्निया की औरतों की इज्जत और हिफाजत में उनका बहुत बड़ा हाथ था। आज भी बोस्निया की नस्लें ये सब याद रखती हैं, और पाकिस्तानी लड़कों से शादी को फख्र समझती है लड़कियां। ये दोस्ती वक्त की कसौटी पर खड़ी हुई है, और यही वजह है कि जब आप बोस्निया में किसी बोस्नियाई से मिलते हैं तो वो आपको गले लगा लेता है, अपने घर बुलाता है और आपके लिए दिल खोल कर खाना लगाता है। मैंने खुद ऐसे वाकयात सुने हैं कि पाकिस्तानी सयाहों को बस में बैठे देखकर लोग उतर कर उन्हें अपने घर ले गए और कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देंगे। ये वो मोहब्बत है जो खून से लिखी गई है। एक और बात, बोस्निया यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क माना जाता है, रिहाइश और खाने पीने के लिहाज से। यूरोप के दूसरे ममालिक जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह के मुकाबले में यहाँ रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट सब बहुत कम कीमत में मिल जाता है, तकरीबन 40 से 60% सस्ता। तो अगर यूरोप घूमना है तो बजट में बहुत आराम से हो जाता है। अब जरा यहाँ की औरतों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही दिलचस्प और जज्बाती पहलू है। बोस्निया की औरतें बहुत मेहनती और मजबूत हैं यार। जंग में बहुत से मर्द शहीद हो गए थे, तो औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा हो गई, और उन्होंने घर संभालने के साथ नौकरियां, कारोबार सब संभाल लिए। आज भी वो घर और बाहर दोनों जगह कमाल करती हैं। बोस्निया की लड़कियां बहुत खूबसूरत भी होती हैं, वफादार और फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा, वो पाकिस्तानी लड़कों से शादी को फख्र समझती हैं, क्योंकि उनके खानदानों में ये बात नस्लों से गुजरती है कि पाकिस्तानियों ने उनकी इज्जत बचाई। ये मुल्क वाकई दुनिया के खूबसूरत और पुरसुकून ममालिक में से एक है। धीमे मिजाज के लोग, साफ सुथरी हवा, पहाड़, दरिया, जंगल, हर तरफ कुदरती खूबसूरती, मसाजिद हर जगह, मुसलमान बड़ी तादाद में, और आजान की आवाजें यूरोप में सुनकर दिल खुश हो जाता है। खुसूसन सरायवो की गाजी खुसरो बेग मस्जिद, जो 16वीं सदी में बनी, 1531 में शुरू हुई और 1537 तक मुकम्मल हुई। गाजी खुसरो बेग उस्मानी गवर्नर थे। उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए किसी से चंदा नहीं लिया, बल्कि इर्द गिर्द की मार्केट और दुकानें खरीद लीं और फैसला किया कि जो किराया आएगा उसी से मस्जिद चलेगी और बरकरार रहेगी। आज 500 साल बाद भी वही निजाम है। दुकानों का किराया मस्जिद की देखभाल और चलाने में इस्तेमाल होता है। ये एक जबरदस्त मिसाल है सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम की। शादी के लिहाज से भी बोस्निया बेहतरीन है। यहाँ की लड़कियां खूबसूरत, वफादार और फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, और मुल्क मजमूई तौर पर बहुत महफूज है। क्राइम कम है, लोग पीसफुल हैं, तो घूमने फिरने में कोई टेंशन नहीं, और कम से कम तनख्वाह अब 2026 में फेडरेशन में तकरीबन 1027 बैम नेट है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 15 लाख के करीब बनती है। मतलब बुनियादी जिंदगी आराम से चल सकती है। लेकिन दोस्तों, बोस्निया सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये दर्द भी है। यहाँ की गलियां, यहाँ की इमारतें, यहाँ के पुल, सब कुछ एक तल्ख तारीख की दास्तान सुनाते हैं। 1992 से 1995 की जंग में बोस्निया के मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया गया, वो इंसानियत के लिए शर्मनाक है। सरायवो में एक तारीखी म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड, जहां जंग के दौरान मुसलमानों पर हुए जुल्म की चीजें रखी हैं, जाती सामान, तस्वीर, कहानियां, और ये बताया गया है कि किस तरह जुल्म की इंतहा हुई। मास ग्रेव्स में सैकड़ों लाशें डाली जाती थीं। वहां जाके दिल भारी हो जाता है, लेकिन तारीख को समझने के लिए जरूरी है। शहर की गलियां आज भी वो सब बयान करती हैं। और यार सोचो कि इतना खूबसूरत मुल्क होने के बावजूद ये इतना मशहूर क्यों नहीं? क्योंकि पहली आलमी जंग यहीं से शुरू हुई। वो मशहूर पोल, लैटिन ब्रिज,
जहां आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का कत्ल हुआ था 1914 में, जिससे जंग छिड़ गई। अब चले सरवेवो के मशहूर बाजार बाशचर्शिया की तरफ। ये बिल्कुल तुर्की के ग्रैंड बाजार जैसा लगता है। तंग गलियां, दुकानें, कालीन, मसाले, काफी, सब कुछ। जाओ तो लगेगा कि तुर्की में आ गए हो, बोस्निया में नहीं। सरवेवो में तो बस पैदल चलने का मजा है। तंग गलियों से गुजरते, बाजारों की रौनक देखते हुए आप सीधा मेन स्क्वायर यानी बाशचर्शिया में पहुंच जाते हो। वहां एक मशहूर लकड़ी का फाउंटेन है जिसे सेबिल्च कहते हैं। ऊपर छोटा सा गुंबद नुमा डोम, इर्द गिर्द कबूतर उड़ते फिरते, और इसके आसपास तुर्की स्टाइल के रेस्टोरेंट्स और कैफे, जहां बैठ के बोस्नियाई काफी पियो तो दिल खुश हो जाए। ये फाउंटेन उस्मानी दौर का है और लेजेंड है कि जो इससे पानी पीता है वो सरवेवो जरूर वापस आता है। सरवेवो के बाद टूरिस्ट अक्सर 2 से 3 घंटे की ड्राइव पर मोस्तार शहर जाते हैं। बेहतरीन तरीका है ट्रेन पकड़ना, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। टिकट सिर्फ 8 से 10 यूरो के आसपास। और रास्ता, वाह यार, नरियेतवा दरिया के किनारे गहरी वादियां, पहाड़ सरसब्ज, पूरा मंजर यादगार बन जाता है, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। मोस्तार में जंग के जख्म आज भी नजर आते हैं। इमारतों पर गोलियों के निशानात अब भी मौजूद, लेकिन शहर अब आबाद और जिंदा है। सबसे मशहूर चीज है स्टारी मोस्ट यानी ओल्ड ब्रिज। ये 16वीं सदी में उस्मानी दौर में पत्थरों से बनाया गया। मेमार हाउद्दीन ने डिजाइन किया था, सुनान के शागिर्द ने। 1993 में जंग में ये पुल तबाह हो गया था, लेकिन 2004 में दोबारा बनाया गया और आज भी वही खूबसूरती। नीचे नरियतवा दरिया का सब्ज पानी बहता है, जो पुल की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। पुल के दोनों तरफ टावर्स और इर्द गिर्द कैफे, रेस्टोरेंट्स। बैठ के देखो तो वक्त गुजरता पता नहीं चलता। कुदरती और तारीखी खूबसूरती ऐसी कि देखते ही रह जाओ। इस मुल्क में खूबसूरत आबशारें भी बहुत हैं, जैसे क्रवीचा फॉल्स या प्लीवा फॉल्स। लोग सर्बिया और क्रोएशिया से बसों में आकर सैर करते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ यूरोप के दूसरे ममालिक से बहुत सस्ता है और यूरोप की निस्बत यहाँ फहाशी और ओपन कल्चर बहुत कम है। फैमिली फ्रेंडली और महफूज माहौल है। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बोस्निया सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क नहीं, बल्कि ये एक सबक है। ये हमें सिखाता है कि मेहमान नवाजी, मोहब्बत और ईसार वो चीजें हैं जो कौमों को जिंदा रखती हैं। जब पूरी दुनिया ने बोस्निया के मुसलमानों को उनके अलमिये में तन्हा छोड़ दिया था, तो पाकिस्तान ने उनके साथ खड़े होकर साबित किया कि हम एक हैं। और आज बोस्निया के लोग इस एहसान को कभी नहीं भूले। ये वो मोहब्बत है जो सरहदों से परे होती है। ये वो रिश्ता है जो खून से लिखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी यूरोप जाना है तो बोस्निया को अपनी फहरिस्त में सबसे ऊपर रखिएगा। यहाँ आकर आपको सस्ता और खूबसूरत यूरोप मिलेगा। आपको वो मोहब्बत मिलेगी शायद किसी और मुल्क में ना मिले, और आपको अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। और हाँ, जब आप वहां जाएं तो बोस्नियाई काफी जरूर पीना, और सेबिल्च के फाउंटेन का पानी भी, क्योंकि कहते हैं जो उसे पीता है वो वापस जरूर आता है। ग्लोब इनसाइडर की ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, लेकिन हमारा सफर जारी रहेगा। आइए अगली वीडियो में किसी और खूबसूरत मुल्क की सैर करते हैं, किसी और दिलचस्प कहानी की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।